ओके यार, फिर आज हमने 4 टॉपिक क्लियर करने हैं अपने। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है जी डिस्प्ले का। उसके बाद मैक्स विड्थ, उसके बाद पोजीशन एंड देन ओवरफ्लो। ठीक है, वन बाय वन चलते हैं जी। ओके है स्क्रीन? ओके। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को देखेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएसएस प्रॉपर्टी फॉर कंट्रोलिंग लेआउट। ठीक है, लेआउट कंट्रोल करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद ही डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफाई इफ हाउ एन एलिमेंट इज डिस्प्ले। एक एलिमेंट ने कैसे डिस्प्ले होना है ये कौन बताता है? आपका डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ने बताना होता है कि आप एलिमेंट ने कैसे डिस्प्ले होना है। उसके बाद एवरी एचटीएमएल एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज। जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या रखते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू रखते हैं अपनी डिस्प्ले की, ऑन डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ, किस टाइप का है वो। ठीक है, द डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू फॉर मोस्ट एलिमेंट इज ब्लॉक और इनलाइन। या तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है या फिर वो इनलाइन एलिमेंट होता है। तो ब्लॉक लेवल और इनलाइन मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था व्हाट इज ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट। अगर को उसको उसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बता दे अभी। ब्लॉक लेवल वो होता है जो एक लाइन के अंदर सिर्फ एक ही आता है। ठीक है, और जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो मोर देन वन भी एक लाइन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ओके जी। हमारे पास जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले डिव टैग। हेडिंग, हेडिंग के अंदर चाहे एक भी वर्ड हो, एक ही कैरेक्टर हो, वो हमारी पूरी विड्थ को कैच कर लेता है। एक लाइन के अंदर सिर्फ एक ही आती है। ठीक है, इसी तरह हमारा फॉर्म, पैराग्राफ और डिव, हेडर, फूटर, ईटीसी, ये जितने भी टैग हैं सारे क्या हैं? आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। इसी तरह आपके इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर आपका स्पैन टैग, एंकर टैग। एंकर टैग जो हम लिंक्स लगाते थे, एक लाइन के अंदर जितने मर्जी लिंक लगा दें। उसके बाद इमेजेस आ जाती हैं। अगर तो हमारी 100% विड्थ जो है स्क्रीन की वो फिल हो गई है तो देन ही नेक्स्ट मूव करेंगे। एल्स जितनी इमेज जितनी विड्थ अवेलेबल है वहां पे उसने क्या होना है? डिस्प्ले हो जाना है। कोई मसला यहाँ तक? ओके, इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो डिस्प्ले इनलाइन की आती है। देखें हमारे पास जो लिस्ट आइटम है वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? लिस्ट आइटम अगर मैं बनाऊं तो वो ऐसे डिस्प्ले हो रही होती हैं, ऐसे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं इनको मैं एक ही लाइन में डिस्प्ले कर दूं, मतलब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इनको मैं इनलाइन एलिमेंट बनाना चाहता हूं, तो सिंपल आप क्या करोगे? लिस्ट आइटम सिलेक्ट करूंगा मैं, लिस्ट आइटम हो जी, उसके बाद क्या हो? डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन करूंगा तो आप चेक करेंगे एक लाइन के अंदर ही आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक तो देन क्या होगा? ये एक लाइन के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले इनलाइन डैश ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन के अंदर क्या फर्क है? अगर आप लिखते हो इनलाइन ब्लॉक तो इसका फायदा ये है कि आप इसमें मार्जिन भी ऐड कर सकते हो, पैडिंग भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप सिंपल लिखते हो डिस्प्ले इनलाइन तो देन आप मार्जिन और पैडिंग ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आइए? ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी क्लियर है आपको? ये भी समझ आ रही है? एंकर टैग लगाया। एंकर टैग बेसिकली कैसे डिस्प्ले होते हैं? एक लाइन के अंदर ही डिस्प्ले हो रहे होते हैं, ऐसे, सिंपल। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सारे एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाए तो मुझे सिंपल क्या करना है? डिस्प्ले ब्लॉक, तो देन ये क्या होगा? ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाएंगे। देन एक लाइन के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी एंकर टैग्स हैं पूरी वेब के पेज के अंदर, जितने भी एंकर टैग के साथ एलिमेंट हैं, जितने भी हैं डाटा, वो सारा क्या हो जाए? हाइड हो जाए। तो मुझे सिंपल लिखना है डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन करूंगा तो मेरा डाटा सारा वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लास्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर है, अगर आप मैं बोलूँ आपको कि जो आपने डाटा लिखा है इसको सीएसएस के थ्रू हाइड करके दिखाएं या हिडन कर दें तो आप कर सकते हैं। ओके, हो गया। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमारे पास एक और अवेलेबल है जिसको हम विजिबिलिटी बोलते हैं। ये भी थोड़ा डिस्प्ले नन के साथ मैच करती है। कैसे मैच करती है? अगर आप चाहते हो कि कुछ एलिमेंट्स मेरे पेज में से हाइड हो जाएं, हाइड हो लेकिन डिस्प्ले नन ना हो। देखो अगर मैं करता हूँ ना यहाँ पे डिस्प्ले, मैं ये लेके आ रहा हूँ डिस्प्ले नन, ये वाला कोड मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। डिस्प्ले नन करता हूँ तो वो एलिमेंट ही यहाँ से रिमूव हो गया। अगर मैं करता हूँ डिस्प्ले नन की बजाय विजिबिलिटी इज इक्वल टू हिडन, तो देन मेरा एलिमेंट क्या होगा? सिर्फ हाइड होगा, अपनी जगह कैच कर रहा है लेकिन हाइड हो रहा है वहां से। ठीक है, दोनों में फर्क क्लियर है? विजिबल नहीं है, सिर्फ हिडन है, लेकिन एलिमेंट वहां पे मौजूद जरूर है। कोई मसला यहाँ तक? ओके जी, विजिबिलिटी हिडन भी हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, विड्थ तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। विड्थ इज इक्वल टू 500 पिक्सल, विड्थ इज इक्वल टू 100%। टेबल के अंदर भी मैंने आपको रिपीट करवाया विड्थ इज इक्वल टू। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है जी
यूजिंग विड्थ मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप किसी ब्लॉक को एक ब्लॉक बनाते हो और उसको सेंटर में करना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसकी विड्थ जो है ना वो डिफाइन कर देनी है और साथ में उसकी मार्जिन इज इक्वल टू ऑटो कर देनी है। देखिए मैं एक एलिमेंट यहाँ पे प्रैक्टिकली करते हैं हम, इसको तो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ये वाला सेक्शन भी रिमूव कर रहा हूँ। ओके सिंपल, हमारे पास ये सेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो एलिमेंट है ये ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर में आ जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी विड्थ डिफाइन कर देनी कि विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैं इसकी विड्थ कर रहा हूँ जी 100 पिक्सल। ठीक है, विड्थ डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है कि मार्जिन इज इक्वल टू कोलन, कोलन को यहाँ पे मैं इज इक्वल टू बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम असाइन कर रहे होते हैं वैल्यू। मार्जिन इज इक्वल टू किसके होगा, ऑटो के, तो देन आपका एलिमेंट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, सेंटर के अंदर आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक डिप लगाओ, कोई इमेज लगाओ और ऑटोमेटिकली उसको पेज के सेंटर में कर दो, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, उसको डिस्प्ले, एक तो आपने करना है कि डिस्प्ले ब्लॉक लेवल बनाना है उसको। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली डिव हमारा क्या था, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, विड्थ इज इक्वल टू 100%, या जितनी आपने देना चाहते हो 100 पिक्सल 500 पिक्सल उतनी विड्थ डिफाइन कर देनी, और साथ में आपने एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, मार्जिन इज इक्वल टू ऑटो। मार्जिन ऑटो करोगे तो ऑटोमेटिकली देखिए इसका टेक्स्ट वगैरह अगर बढ़ भी जाता है तो देन भी इसने सेंटर में ही रहना है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको। क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक? ओके जी, अब एक और प्रैक्टिकल करना है, जो नई प्रॉपर्टी हमारे लिए यहाँ पे आई है वो है मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ और सिंपल विड्थ के अंदर क्या फ़र्क है, देखें जब हम विड्थ यूज़ करते हैं तो इसकी जो विड्थ है 500 पिक्सल, अगर हम सिंपल यूज़ करते हैं तो इसकी 500 पिक्सल ही रहनी है, चाहे स्क्रीन साइज़ बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो आप चेक कीजिएगा, स्क्रीन का साइज़ कम कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन की विड्थ शो हो रही है और ये स्क्रीन की हाइट शो हो रही है। ठीक है, स्क्रीन की विड्थ को कम कर रहा हूँ, आप चेक कीजिएगा ये वाली जो ऊपर वाली एलिमेंट है इसकी विड्थ कितनी है, 500 पिक्सल। तो अब चेक करें, यहाँ पे स्क्रॉल बार ऐड हो चुका है, जो कि हमारे के पेज का लेआउट क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। क्योंकि जो यूजर होता है वो क्या करता है कि हॉरिजेंटली आपका जो स्क्रॉल बार होता है उसको यूज करना पसंद नहीं करता। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हमारा हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार ऐड ना हो। तो ये देखें, इसकी मैंने विड्थ डिफाइन की थी 500 पिक्सल, तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे स्क्रॉल बार ऐड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह एक प्रॉपर्टी और है मेरे पास जो मैंने दूसरी डिप के अंदर यूज की है, दूसरी डिप ये है, उसके अंदर यूज किया जी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो, 500 पिक्सल। यहाँ पे क्या यूज किया है, मैक्सिमम विड्थ। अब मैं स्क्रीन का साइज बड़ा भी कर दूं देन भी 500 पिक्सल रहनी है, लेकिन जब मैं 500 से कम कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने नोट करना है, जैसे ही स्क्रीन का साइज मेरा जो है, हाँ जी ले लो, वो नहीं फहद के पास, साद के पास। साथ भाई ओके, यहाँ पे अगर इसकी मैं विड्थ जो है वो देखें 500 पिक्सल से कम कर रहा हूँ। ठीक है, चेक कीजिएगा, यहाँ से 500 पिक्सल से कम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। यहाँ पे ये स्क्रॉल बार ऐड होने नहीं दे रहा, ऊपर वाला जो है मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ ये वाले को। ठीक है, चेक करते हैं, अब देखें स्क्रीन का साइज कम भी हो जाए ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या करता है, वो एडजस्ट कर रहा है। जैसे स्क्रीन का साइज बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ जो है वो 500 पिक्सल कर लेगा। कोई मसला यहाँ तक? अब जब भी आपने यूज करना है, मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी यूज करोगे या विड्थ की प्रॉपर्टी यूज करोगे? मैक्स विड्थ क्यों प्रॉपर्टी यूज करोगे, आपके सामने है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो? ओके, ओके हो गया जी। ओके, नेक्स्ट हमने पोजीशन पढ़नी है। पोजीशन से पहले हम ओवरफ्लो को देख लें। ओवरफ्लो शॉर्ट सा टॉपिक है, ये मिलता जुलता है उसके साथ विड्थ के साथ। दी CSS overflow property control what happens to content that is too big to fit into an area। जब आपके एक एरिया के साथ जब आप एक डिव बना देते हो, डिव का मतलब ब्लॉक बना देते हो, उसको विड्थ असाइन कर दी 500 पिक्सल, हाइट असाइन कर दी 300 पिक्सल, बट आपका जो कंटेंट है 500 विड्थ से भी ज़्यादा है और हाइट से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो देन क्या होना चाहिए, आपका जो डाटा है वो ओवरफ्लो हो रहा है। वो डाटा ओवरफ्लो ही होता है ना, ओवरफ्लो होने का मतलब है कि आपकी लिमिट से लिमिट क्रॉस कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अगर वो लिमिट क्रॉस कर रहा है तो देन उसके साथ क्या होना चाहिए, वो डाटा विजिबल होना चाहिए, या स्क्रॉल बार आ जाना चाहिए, या फिर वो डाटा हाइड हो जाना चाहिए। तो हम तीनों तरीकों से प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले थ्योरी के चक्कर में नहीं पढ़ने वाले हम। ठीक है, ओवरव्यू दे दिया मैंने, प्रैक्टिकली करेंगे हम टोटली। यहाँ पे एक डिव है, डिव का बैकग्राउंड कलर, उसके बाद विड्थ इसकी कितनी है, 200 पिक्सल है, हाइट उसकी 50 पिक्सल है, ओवरफ्लो क्या है, विजिबल। अब अगर देखें इस ब्लॉक की बॉर्डर भी असाइन किया था, लेकिन ब्लॉक कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ ब्लॉक है, लेकिन मेरा डाटा ब्लॉक से बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ओवरफ्लो क्या हो रहा है, मेरा डाटा ओवरफ्लो हो रहा है। तो मुझे वो ओवरफ्लो को विजिबल करना है, दिखाना है, क्या करना है, हाइड करना है या स्क्रॉल बार ऐड करना है। तो आपके पास सिंपल एक प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो
विजिबल करेंगे तो आपका डाटा वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ओवरफ्लो की जगह हिडन कर देते हैं, ओवरफ्लो इज इक्वल टू हिडन, तो आपका डाटा वहाँ से हाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट तो लिखा हुआ है, कंट्रोल ऑफ के बाद ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये शो नहीं हो रही। इसी तरह अगर इसकी मैं हाइट इंक्रीज करता हूँ तो देन देखिएगा ऑटोमेटिकली वो शो हो जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। और थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं, 80 करता हूँ, देन चेक करें वो डाटा शो होना शुरू हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार जब ये मेरा ओवरफ्लो हो जाए तो देन एक स्क्रॉल बार ऐड हो जाए। तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है ओवरफ्लो इज इक्वल टू स्क्रॉल, सिंपल स्क्रॉल लिखेंगे तो अब आप चेक कर सकते हैं मेरा हाइट और विड्थ तो वही है, लेकिन स्क्रॉल बार ऐड हो चुका है। मैं स्क्रॉल करके अपने डाटा को रीड कर सकता हूँ, कोई मसला यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी जो इसी के अंदर है वो हमारी है ओवरफ्लो ऑटो। जब हम ऑटो करते हैं, जब स्क्रॉल करते हैं तो देन चेक कीजिए हमारा हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल आ रहा है और वर्टिकली भी, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे कर दूंगा ओवरफ्लो ऑटो तो देन देखिएगा सिर्फ आपका वर्टिकली आएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, कोई मसला यहाँ तक? ओके जी। ओवरफ्लो मैंने हिडन पढ़ाया, ओवरफ्लो जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी ओवरफ्लो विजिबल, ओवरफ्लो ऑटो और ओवरफ्लो स्क्रॉल। किसी को कोई इशू नहीं है?